द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में विभिन्न श्रेणी के शहरों में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्रौद्योगिकी स्थापित करने के प्रभाव पर आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन के परिणामों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। तो आज हम जानेंगे कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है और सल्फर डाइऑक्साइड का मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है। यह निकास उत्सर्जन से सल्फर यौगिकों को खत्म करने की एक तकनीक है। फ्लू गैस वह उत्सर्जित पदार्थ है जो जीवाश्म ईंधनों जैसे कि कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस या लकड़ी को ऊष्मा या बिजली के लिए जलाने पर उत्पन्न होता है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन अवशोषक पदार्थों को मिलाकर किया जाता है जो फ्लू गैस से 95% तक सल्फर डाइऑक्साइड को हटा सकता है। अमोनिया या सल्फर सोडियम सल्फाइड जैसे पदार्थों का उपयोग अवशोषक के रूप में किया जाता है। हालांकि चूने या चूना पत्थर का घोल का उपयोग भी व्यापक है। अशुद्ध फ्लू गैस को पानी और चूना पत्थर के मिश्रण के साथ स्क्रबर टावर यानी अवशोषक टावर जो होते हैं उसमें छिड़का जाता है, जिससे अधिकांश सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बंध जाते हैं। अब समझें कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे जीवन को प्रभावित करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जो समस्त जीवन को प्रभावित करता है। यह अम्ल वर्षा का भी अवदूत है, जिसका वनों, मीठे जल और मृदा पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसका परिणाम स्वरूप कीट और जलीय जीव मर जाते हैं, पेंट उखड़ जाते हैं, पुलों जैसे इस्पात संरचनाओं में क्षरण होता है और पत्थर की इमारतों और मूर्तियों का भी क्षरण होता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार है, खास करके अगर इसका उदाहरण देखें तो आपको आगरा का ताजमहल सबसे बेहतर उदाहरण है जिसका रंग पीला पड़ता जा रहा है। और उसका कारण जो आगरा में जो चमड़ा फैक्ट्री है या मथुरा में जो रिफाइनरी है, इन सब के कारण जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैं उनके धुएं के साथ जब रिलीज होता है तो वो वायुमंडल में जाकर और नमी के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा का कारण बनता है। और जब ये जमीन पर आता है तो अगर मिट्टी पर गिरेगा तो मिट्टी में विभिन्न प्रकार से क्षरण होंगे और बहुत से जो खनिज पदार्थ हैं वो जमीन के ऊपरी लेयर से नीचे की ओर शिफ्ट कर जाते हैं, जिसे निक्षालन की क्रिया कहते हैं। तो निक्षालन की क्रिया तेज हो जाती है और निक्षालन की क्रिया तेज होने पे ऊपर केवल कंकड़ पत्थर टाइप की चीजें और बहुत ही कम पदार्थ जो खनिज होंगे वो बहुत कम मात्रा में ऊपर रह जाएंगे और अधिकतम जो है वो नीचे की ओर शिफ्ट कर जाते हैं निक्षालन क्रिया के कारण। तो ये सब अम्ल वर्षा के कारण होता है। और मार्बल या टाइल्स या संगमरमर जैसे पदार्थों पर जब गिरते हैं तो उनको खुरदरा कर देते हैं और वो खुरदरा करने से उस पर विभिन्न प्रकार से गंदगी जमने लगेगी, उस पर धूल जमने लगेंगे और वो जो चिकनापन है वो समाप्त होकर के, और अगर पेंट किया हुआ कहीं पे तो पेंट वो खराब होकर के उनके साथ भी अभिक्रिया कर लेगा और पेंट को हटा देगा। तो इस तरीके से कई तरीके से ये पूरे वातावरण को, मानव जीवन को नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को लेकर के अभी लगातार रिसर्च चल रहे हैं, उसी के लिए यह बैठक। इसी ढंग के अनअपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।